শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। আমরা সুরকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছে, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 41-এর 41 অনুবাদ মাঝখান থেকে কন্টিনিউ রাখবো। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हम लोग वैष्णव क्या मानते हैं? हम कंफ्यूज्ड हियर। प्रद्युम्न मतलब वासुदेव से तीनों निकल रहे हैं कि वासुदेव से एक, फिर शंकरशन, फिर प्रद्युम्न से, उससे वो हम लोग क्या मानते हैं? रिसर्च करके देखा, दोनों जगह दो चीज बोला जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ज्यादा दिमाग इसमें अच्छा। व्हाट इज द पॉइंट एनीवेज, वन ऑफ द टू इज ours and the other is theirs. ওকে ওকে। শঙ্করাচার্য আরো বলেছেন, ভক্তদের এই ধারণা স্বীকার করা যায় না যে শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পরম পুরুষ ভগবানের মতো জ্ঞান, সম্পদ, বীর্য, সৌন্দর্য, যশ ও বৈরাগ্য এই সর ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত। তো ভক্তরা স্বীকার করেন যে দ্যাট মিন্স वैष्णवस एक्सेप्ट दैट ये सारा ऐश्वर्य जीवों में भी है, क्योंकि जीव भगवान के अंश होने के नाते गुणात्मिक सेम है। এমনকি তারা পূর্ণ প্রকাশ হলেও তাদের উৎপাদনে দোষ থেকে যায়। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু শঙ্করাচার্য। এবং তাদের এমনকি তারা পূর্ণ প্রকাশ হলেও, পূর্ণ প্রকাশ মিন্স ডিভোটি হু হ্যাজ এক্সেলড, বাট স্টিল কিছু দোষ থেকে যায়। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নন, অথচ সকলেই সমধর্মী এবং ঈশ্বর। এই অর্থ যদি অভিপ্রেত হয় তাহলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করতে হয়। বহু সংখ্যক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর স্বীকার করলেই যথেষ্ট। উপরন্তু বহু সংখ্যক ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের এক মে বা দ্বিতীয় তত্ত্ব হানি হয়। যদি মেনে নেওয়া যা হয় যে এই চতুর্ভুজ ভগবানেরই সমপর্যায় ভুক্ত এবং তারা সকলেই সমধর্মী, তাহলেই উৎপত্তি অসম্ভব দোষ পরিহার করা যায় না। यस, ज्योतिर्मय सीतामाता जी। ये थोड़ा बताइए ना ऊपर वाला। सो यही बता रहा है कि मायावाद लोग और भी क्या समझते हैं कि ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, SPA, दे आर एज गुड एज वासुदेव। अगर वासुदेव को, भगवान को ही मान लिया ऑल इन ऑल, एक ईश्वर, তাহলে আর এসব প্রশ্নই ওঠে না। দেন देयर इज नो क्वेश्चन, ही इज द ऑल इन ऑल। लेकिन दे कंसीडर दैट, इन लोग भी वैष्णवस कंसीडर दैट दे आर आल्सो एज गुड एज कृष्णा। भगवान का एक्सपेंशन इज एज गुड एज भगवान, दैट इज व्हाट वी कंसीडर। बट उन लोग मायावाद लोग एक ईश्वरवाद है, सो दे कंसीडर दैट ओनली द सुप्रीम वासुदेव इज ऑल इन ऑल, नॉट हिज एक्सपेंशन। सिमिलरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि भगवान का जो जो गुण है, शौर्य, ऐश्वर्य और जो भी गुण है, वो जीवों में भी है, लेकिन सीमित आकार में है। যদি মেনে না হয় যে এই চতুর্ভুজ ভগবানেরই সমপর্যায় ভুক্ত এবং তারা সকলেই সমধর্মী, তাহলে উৎপত্তি অসম্ভব দোষ পরিহার করা যায় না। সেম থিং अगेन রিপিট हो रहा है, কারণ প্রত্যেকের অস্তিত্ব কোনরূপ অস্তিত্ব আতিশয্য না থাকলে বসুদেব থেকে শঙ্কর্ষণ, শঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন থেকে অনিরুদ্ধর জন্ম হতে পারে না। अगर ऑल आर इक्वली पोटेंट तो फिर एक से दूसरा कैसे उत्पत्ति हो सकता है? दैट इज आवर थियरी। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं,
अगर चारों VSPA एक दूसरे का एकदम सिमिलरली पोटेंट है, शक्तिशाली है, शरैश्वर्यपूर्ण है, पोटेंसी अगर चारों में ही सेम है, फिर हम लोग कैसे बोल सकते कि वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध है? ऑब्वियसली जब कोई चीज आता है किसी से, उसका पोटेंसी में घट माने पोटेंसी घटता है। क्यों प्रभु? कृष्णा, ओरिजिनल कृष्णा और उनका कला यानी अंश का अंश में अंतर है पोटेंसी में? नहीं प्रभु, वो तो नहीं इक्वल है, होंगे ना प्रभु। पोटेंसी में नहीं है। पुरुष अवतार जो है, पुरुष अवतार और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा SPOG वो सेम है पोटेंसी में? नहीं। फिर तो जितना पोटेंसी, जितना एक्सपेंशन कला का, तो उसमें तो पोटेंसी घटेगा ही। उसी बट के प्रभु अभी बोला ना, इसके पहले ही तो बोल के गए ना प्रभु। कल हम लोग ने देखा था ना कि वो इक्वल है, 6 ऑपुलेंसेस है उसमें भी, बलराम जी में भी। बलराम जी में भी 6 ऑपुलेंसेस है। हाँ कल हम लोग ने देखा बलराम जी में भी 6 ऑपुलेंसेस है। कौन सा सेंटेंस हाँ बताइए? प्रभु, बताइए प्रभु। तो मैंने बोला ना, हाँ प्रभु देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दिया। एक्स्ट्रा और कंफ्यूज मत करिए, जस्ट टेल मी द सेंटेंस। कल हम लोग ने देखा बलराम जी में भी 6 ऑपुलेंसेस है। कुछ दिन आगे ये भी बात उठाना कि बलराम जी में भी 64 कला है। यू शो मी वेयर व्हाट वाज दैट सेंटेंस? ওকে, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। কারণ প্রত্যেকের অস্তিত্ব কোনরূপে অতিশয্য না থাকলে বসুদেব থেকে সংকর্ষণ, ইফ অল আর সেম দেন এক সে दूसरा नहीं होता। কার্য ও কারণের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে। যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘট প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হচ্ছে ঘটের কারণ এবং ঘট মৃত্তিকার কার্য। পৃথকতা না থাকলে কোনটি কার্য কোনটি কারণ তা निर्देश करते पारा जाए ना। दिस इज वैष्णव थियरी। अगर कुछ फर्क नहीं रहेगा तो कौन सा से किससे क्या आया वो तो समझ ही नहीं आएगा। इस प्रसंग में ब्रह्म संहिता में मेरे को एक श्लोक याद आ गया, दीपा चिरे वही दशंतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति। एक कैंडल लिया, एक कैंडल लेके 10 कैंडल को जलाया और फिर पहला वाला कैंडल भी साथ में रख दिया, तो कोई तो बता नहीं पाएगा कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन है, कौन कार्य है कौन कार्य है कारण है। नोबडी कैन डिफरेंशिएट बिकॉज ऑल ऑफ देम लुक सेम। लेकिन दीपा चिरे वही दशमतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, लेकिन यस्तादृगेवा हि च विष्णुतया विवृत, लेकिन उसमें से एक कैंडल है हम लोग को मालूम है, जो सबसे पहला है वो है कृष्ण। तो वैसे ही कृष्ण अलग अलग रूप में अवतरण, जैसे और एक भी श्लोक है ये ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठान, ऐसे अलग अलग कला अंशों का अंशों से राम आदि भगवान ऐसे करके अपने आप को एक्सपैंड करता है। नाना अवतारम करोद भुवनेषु, किंतु अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमापुमायो, लेकिन कृष्ण जो है ब्रजेंद्रनंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण वो परम है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन। ओके, सो वही चीज यहां भी बता रहे, इसलिए थोड़ा सुनने से ना प्रश्न क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और पढ़ने देने से ना these questions will be anyways addressed by प्रभुपाद। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा है, देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, वेरी क्लियरली। और फिर एग्जांपल है पॉट एंड द क्ले, मृत्तिका, हाँ, वेरी वेरी क्लियरली इट्स रिटन। ऑब्वियसली अगर किसी चीज से आगे बढ़ रहा है तो पोटेंसी में घटा होगा ही, तो घाटा होगा ही तो। हाँ, बोलिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जब सभी समान है, सबकी पोटेंसी एक है, सभी समान है, कम बोला सभी समान है, कौन बोला सभी समान है? अभी उल्टा बात इधर आलोचना हो रहा है, बोल रहे सभी समान है, इतना समझाने के बाद
इतना ब्रह्म समीक्षा से क्रोध करने के बाद आप बोल रहे सभी सभी समान है। न, समान तो हो ही नहीं सकता। समान अगर होता तो प्रधानता एक की क्यों होती? ये भी तो बात है, लॉजिक। पोटेंसी में तो माने घटा होना ही है, कम होते ही जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु वही तो बोल रहे हैं लोग, शंकराचार्य जी भी तो यही बोल रहे हैं। आप देखिए यही पैराग्राफ का स्टार्टिंग में लिखा है, शंकराचार्य ऑल्सो सेज दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट द डिवोटीज आइडिया दैट शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आर इक्वली एज पावरफुल एज एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो और वो तो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और नो, और थोड़ा पढ़ने दीजिए और क्लियर हो जाएगा। आप अंदर जाइए और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम मान रहे हैं, बिकॉज ऑपोजिट्स लग रहा है कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में। लेकिन कल भी लगा था कि कभी ये बोल रहे, कभी फिर वैष्णव थ्योरी कौन सा है, दोनों में से वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसलिए थोड़ा और पढ़ने दीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला तो जो थियरी दिया प्रभुपाद जी ने अभी, ये तो पूरा क्लियर है कि पोटेंसी में घाटा होता है, लेकिन ऑल आर विष्णु तत्व। ये चीज वो जो आप स्टार्टिंग में बोला है ना सेंटेंस में, ये चीज ऑल आर कृष्णा, बट देयर इज ऑब्वियसली डिफ्यूजन इन पोटेंसी। हाँ, तो शंकराचार्य जी भी तो यही बोल रहे हैं। और थोड़ा पढ़ने दीजिए। আর তাছাড়া পঞ্চরাত্রি সিদ্ধান্তের অনুগামীরা বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধের মধ্যে জ্ঞান ও গুণের কোনো তারতম্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ভক্তরা পক্ষান্তরে বুহ চতুষ্টয়কে সবিশেষ বসুদেব বলে মনে করেন। ভগবানের বুহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্যাপ্ত? অবশ্যই তা নয়। ব্রহ্মা থেকে শুরু হয়ে একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকা পর্যন্ত সমগ্র জগৎ ভগবানের বুহ। এই তত্ত্ব শ্রুতি স্মৃতি উভয় শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য আরো বলেছেন যে পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্র অনুসরণকারী ভক্তরা বলেন যে ভগবানের গুণ এবং গুণী রূপে স্বয়ং ভগবান অভিন্ন। কিন্তু ভগবত ভক্তবাদীরা কিভাবে বলেন যে জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, যশ, সৌন্দর্য, বৈরাগ্য এই 6টি গুণ ভগবান বাসুদেব থেকে অভিন্ন? সেটিও কখনো সম্ভব নয়। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ভুজ প্রসঙ্গে ভগবত ভক্তদের মতবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে অভিযোগ করেছেন, শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, মানে রূপ গোস্বামী বলেছেন যে নারায়ণ এই 4টি প্রকাশ পরব্রহ্মে মহাব্যস্ত নামে প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্যে বাসুদেবের ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে উপস্থিত হন, কেননা তিনি হচ্ছেন হৃদয়ের উপাস্যদেব। শ্রীমদ্ ভাগবতে সেই কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বুহ শঙ্কর্ষণের বসুদেবের সাংস বা বিলাস প্রকাশ এই সমস্ত জীবের উৎস বলে কখনো কখনো তাদেরকে জীব বলা হয়। শঙ্কর্ষণের অঙ্গকান্তি অসংখ্য, পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণের থেকেও মধুর। তিনি অহংকার তত্ত্ব রূপে পূজিত হন। তিনি অনন্ত দেব। थोड़ा ओपन कीजिए माता जी। তিনি অনন্ত দেবের তারা ধারণ শক্তি আরোপ করেছেন এবং তিনি রুদ্র, অধর্ম, অহি, অন্তক এবং অসুরদের অন্তর্যামী রূপে জগতের সংহার কার্য সম্পাদন করেন। ওকে, দ্বিতীয় চতুর্ভুজের যে সংকর্ষণ আছে ওনার ব্যাপারে বলা হয়েছে। সেকেন্ড কোয়ার্ড में जो संकर्षण है उन्हीं হচ্ছেন সাক্ষাৎ বলরামের প্রকাশ। ये हम लोग आगे भी आया था कल। তৃতীয় প্রকাশ্য প্রদ্যুম্ন সংকর্ষণ থেকে প্রকাশিত হন, মানে VSP, पी হচ্ছে তৃতীয়। वो कहां से? एस से आया। वी से एस, एस से पी, पी से ए, इसीलिए VSP है। आदि कौन है? एस, वी यानी वासुदेव। তৃতীয় প্রকাশ্য প্রদ্যুম্ন সংকর্ষণ থেকে প্রকাশিত হন। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্ব রূপে প্রদ্যুম্নের উপাসনা করেন। লক্ষ্মী দেবী ইলাবৃত বর্ষে, यह सत्यवा माता जी। पर वो एक बार और बोलिए ना, 20 से एस से और VSP है, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न। उसीलिए लिखा है तृतीय प्रकाश प्रद्युम्न संकर्षण থেকে প্রকাশন হয়। एस से पी आता है।
বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্ব রূপে প্রদ্যম্নকে উপাসনা করে থাকেন। লক্ষ্মী দেবী ইলাবৃত বর্ষে তার মহিমা কীর্তন করতে করতে পরম ভক্তি সহকারে তার পরিচর্যা করেন। ঠিক আছে, কিসকা? ও সংকর্ষণ। তার অঙ্গকান্তি কখনো সুবর্ণের মতো এবং কখনো নবীন নীল जलधरेर मतो, क्योंकि याद रखिएगा ये चैप्टर नित्यानंद तत्व के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए उन्हीं का जो प्रकाश है संकर्षण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तार अंगकांति कखनो सुवर्णेर मतो एवं कखनो नवीन नील जलधरेर मतो। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु संकर्षण साक्षात कृष्ण है, so at times he is golden complexion or at times he is bluish complexion like Krishna। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি নিদান এবং কন্দর্পের মতো তিনি সৃষ্টি শক্তি নিহিত করেছেন। तारी निर्देश अनुसारे प्रजापति। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रुपल का जो संकर्षण है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, या महासंकर्षण है, इन्हीं से आगे पुरुष अवतार आता है जो जड़ जगत का सृष्टि करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड क्वाड्रुपल द्वितीय चतुर्भुजेर जो संकर्षण আছে उन्हीं से आगे पुरुष अवतार आता है और उन्हीं से ब्रह्मा जी, फिर पुरुष अवतार से ब्रह्मा जी लोग ब्रह्मांड का जीवों से सृष्टि करके भरा देता है। तारी निर्देश अनुसारे प्रजापति देवता मानुष आदि समस्त प्राणी सृष्टि कार्य सम्पादन करें। चतुर्भुजेर चतुर्थ प्रकाश, अभी चतुर्थ प्रकाश कौन है? ए, VSPA, अनिरुद्ध मनीषीदेर द्वारा मनस्तत्वे उपासित हन। ओके, मुनि लोग इनको पूजा करते हैं। VSP अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध किनका अवतार है? आगे आया था कल, अहंकार। अहंकार है। তিনি ধর্ম মনু ও দেবতাদের অন্তর্যামী রূপে জগতের পালন করেন। অনিরুদ্ধ বৈদিক শাস্ত্র মোক্ষ ধর্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহংকারের অধিদেবতা বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। किंतु चतुर्भुज संबंधे पूर्वोक्त इंग्लिश में तो लिखा है माइंड का है देवता। हाँ, तो कल बताया था ना, मनषष्ठानि इंद्रियानि, यानी मन छठा इंद्रिय है। अर्थात प्रद्युम्न जे बुद्धिर एवं अनिरुद्ध जे मनेर अधिदेवता ता पंचरात्र तंत्रे सर्वतोभावे प्रतिपन्न হয়েছে। अभी एग्जांपल दे रहा है, कहां से कोट कर रहा है, माने विटनेस दिखा रहा है कि पंचरात्र विधि में भी ये चीज बताया गया है। भगवाনের বিলাস ও অচিন্ত শক্তি সম্বন্ধে লঘু ভাগবতামৃতে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য উক্তি খণ্ডন করে মহাবরাহ পুরাণে বলা হয়েছে, সর্বে নিত্যা শাশ্বতাশ্চ দেহাশশ্চ পরাত্মন হানোপাদা নরহিতা নৈব প্রকৃতি যা কচিত। পরমেশ্বর ভগবানের সর্ববিধ দেহ চিন্ময় ও নিত্য এবং সর্ববিধ দেহ জড়জগতের ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হন। তাদের রূপ সৎ, চিত ও আনন্দময়। সেই সমস্ত দেহী ঘনীভূত পরমানন্দ, সর্ববিধ চিন্ময় গুণযুক্ত এবং যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নন তাই তারা শাশ্বত। তাদের রূপ চিন্ময় এবং তারা জল কলুষ মুক্ত। तो देखिए ये श्लोक क्यों कोट किया? ये दिखाने के लिए कि भगवान से जो जितना भी अंश है, कला है, वो भी विष्णु तत्व है, वो भी नित्य है, शाश्वत है। लेकिन इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे ज्योतिर्माता जी फर्स्ट वाला सेंटेंस में था, वन थिंग इज ऑल आर कृष्ण तत्व, ऑल आर विष्णु तत्व, बट पोटेंसी अगर देखा जाए तो उसमें डिफ्यूजन है। सो दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना है कि सब विष्णु तत्व है, एट द सेम टाइम देयर इज डिफ्यूजन इन पोटेंसी, शक्ति में। उसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, कृष्ण का 64 कला, फिर नारायण का आई थिंक 60, शिव जी का 55 एंड ब्रह्मा जी का 50, ऐसे कुछ। सो पोटेंसी में घटता है, लेकिन है तो सब विष्णु तत्व। आई मीन ब्रह्मा जी को नहीं बोल रहे हैं और शिव जी को नहीं, बट भगवान का जो जो अलग अलग एक्सपेंशंस है। এই উক্তির সমর্থনে নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে,
मणिजर्थ विभागेन नीलपीतादिभिषुत रूपभेदं वाप्नोति ध्यान भेदां तथाच्युत। বৈদুর্য মুনি যেমন স্থান ভেদে নীল হলুদ প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, তেমনি ভগবান অচ্যুত উপাসনা ভেদে তার স্বরূপ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারেন। जिस प्रकार से व्यक्ति भक्त उपासना कर रहे उस प्रकार से वो कर सकते हैं भगवान अलग अलग। माने एज पर डिमांड ऑफ द डिवोटी कृष्णा कैन पर्सनलाइज हिज फॉर्म। प्रहलाद महाराज बोला ये इतना इतना शर्त रखा ना, वो क्या क्या था, हिरण्यकशिपु, तो फिर भगवान ने अपने आप को पर्सनलाइज किया। ब्रह्मा जी का वरदान भी रखना पड़ेगा, इसको संहार भी करना पड़ेगा, भक्त को भी बचाना पड़ेगा। तो पूरा एकदम कस्टमाइज रूप बनाया भगवान ने कि जिस तरह से हिरण्यकशिपु का सब कंडीशन खंडन हो जाए। इसीलिए लिखा है বৈদুর্য মুনি যেমন স্থান ভেদে নীল হলুদ প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করেন, তেমনি ভগবান অচ্যুত উপাসনা ভেদে তার স্বরূপ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারেন as per the need of the hour। ये सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे भगवान का जैसे 6 ऐश्वर्य है, तो हमारे जीव तत्व में तो उतना पूरा तो है नहीं, कम मात्रा में रहता है उनसे। तो जैसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके बोले इन लोगों में भी कम पेशी है क्या? इन लोग में भी कम, इन लोग में भी है। सी ऑल आर विष्णु तत्व, इन लोग में भी ऐश्वर्य सब कुछ है, पोटेंसी में कम, मात्रा में कम है, भगवान के अपेक्षा मात्रा में कम है। एब्सोल्युटली। हम लोग में और कम है, बहुत कम है। ठीक, हम लोग भी तो भगवान के अंश है। हाँ, लेकिन दूसरा चीज जो वही मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ज्योतिर्मय वस्तुतः पहला लाइन जो बोला था, ऑल आर विष्णु तत्व। हम लोग विष्णु तत्व नहीं, हम लोग जीव तत्व है। वहां सब विष्णु तत्व है और पोटेंसी में कम ज्यादा है, लेकिन हम लोग तो एकदम मिनिमल, लेकिन हम लोग भगवान का अंश है, लेकिन हम लोग विष्णु तत्व नहीं बोल सकते अपने आप को, अलग, हम लोग का अस्तित्व अलग है। তা সম্ভব কেবল ভগবানের অচিন্ত শক্তির প্রভাবে, যার দ্বারা তিনি যুগপৎ ভিন্ন অংশ অবতারে এই সব সমস্ত অবতারের উৎসমূল অবতারীর একত্ব বজায় রাখতে পারেন। তার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু বিভিন্ন রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের 10ম স্কন্ধে নারদ মুনি বলেছেন, চিত্রং বৈতত দেকেন বপুষা যুগপট পৃথক গৃহেষু দ্রষ্ট সহস্রং শ্রিয় এঙ্ক উদা বৃহৎ বহৎ। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে একই কৃষ্ণ একই সময় পৃথক পৃথক ভাবে 16 সহস্র প্রসাদে 16 সহস্র রমণীর पानी ग्रहण करार जन्य निजेके 16 सहस्र रूपे प्रकाश करेছেন। भगवान जब एक साथ सबका साथ विवाह किए उस समय एकदम भगवान एकदम सेम पानी ग्रहण करेছেন, एक ही संगे सेम टाइम में विवाह किया। ये भी तो हमको याद है कि भगवान ने 16,000 पिता माता भी प्रकट किया, माने 16,000 वासुदेव 16,000 देवकी, क्योंकि शादी के समय पिता माता रहना जरूरी है ना, तो पूरा प्रकट किया इसे, और कोई किसी में पोटेंसी कम नहीं था, एकदम इक्वल था। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। उसे विजिबल था ना कि सेपरेटली था? क्या 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 ये जो 16,000 अपने आप को विस्तार किए, 16,000 पिता माता है, तो ये लोग सभी सामने थे, एक साथ थे ना कि किसी अलग अलग जगह पर? अलग अलग राजप्रसाद में थे, अलग अलग जगह में विवाह हुआ, एक साथ विवाह नहीं हुआ, अलग अलग विवाह अनुष्ठान संपादन हुआ, अलग अलग प्रसाद में। भगवान ने 16,000 रातों रात 16,000 महल बनाया। इन लोग को तो छुड़वाया, वो 16,000 राजकन्या को तो छुड़ाया, क्या नाम था वो, क्या सुर था, भौमासुर, छुड़ाया। छुड़ाने के बाद द्वारिका उन लोग को लाने के आगे कितना, देखिए भगवान कितना केयरफुल है। तो अभी बोला कि हम लोग को विवाह करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ठीक है विवाह करेंगे, लेकिन विवाह करने के आगे पहले तुरंत रातों रात द्वारिका में भगवान आकर 16,000 पैलेसेस निर्माण किया, फिर शादी करने के लिए इन लोगों को लेकर आया। फिर एट द सेम शादी करने के समय 16,000 देवकी 16,000 वसुदेव,
ऑल वर प्रेजेंट। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये मैरिजेस दे वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली ना, Simultaneously, but in different palaces. इन डिफरेंट पैलेसेस बट साइमल्टेनियसली। Yes, yes, absolutely. प्रभु एक तो बात और पूछना है, एक ये जो चैतन्य महाप्रभु थे कृष्ण के समान ही थे तो गुण में, गुण में क्या? पोटेंसी गुण जो में, हाँ गुण में, हाँ एकदम अवतारी कृष्ण एकदम। सेम थे तो 64 गुण। अभी तो 64 गुण को मत लाइए प्लीज, वो हम कभी पढ़ा नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, अच्छा, लेकिन अवतारी थे, इतना ही बोलेंगे। अवतारी तो है अगर लिखा जैसे रहेगा, प्रभुपाद लिखेंगे कि he also had 64 हम्म, पोटेंसी, फिर हम बोलेंगे। ये रूप माधुरी वेणु माधुरी अगर बोलेंगे तो वेणु अब तो देखा नहीं कभी गौरांग महाप्रभु को बांसुरी बजाते हुए। 4 तो कृष्ण का एक्स्ट्रा है ना, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और क्या लीला माधुरी। लीला माधुरी तो है महाप्रभु का, लेकिन वेणु माधुरी तो मैंने देखा नहीं, तो कैसे बोले अभी नहीं, जो नहीं, कर नहीं। रहे हैं। हिरण्य उसकी गौरांग, तरह यही पूछते थे प्रभु की ये जो सेम है षडभुज तो अवतार, हाँ षडभुज षडभुज अवतार में तो वेणु था उनका हाथ में। षोडभुज अवतार में तो वो षोडभुज वाला पार्ट में वो जो वेणु था वो तो कृष्ण था, राम था, धनुष वाला पार्ट। हाँ हाँ, तो उसको कैसे बोलेगा महाप्रभु आपका वेणु माधुरी है? षोडभुज में तो अलग अलग, उनका हाथ। इट्स ए कॉम्बाइंड फॉर्म। षोडभुज तो दूर की बात, मैं तो वो दंडभंग आश्रम में क्या देखा था, अष्टभुज देखा था शायद ना, वो विग्रह याद है कुछ दिन आगे। हाँ दस दस, हाँ अष्टभुज अष्टभुज। उसमें तो कमंडल भी माने राम, रामावतार, कृष्ण अवतार, महाप्रभु अवतार, और भी कोई था। परशुराम होता। नहीं नहीं, विष्णु, विष्णु अवतार, चतुर्भुज, शंख चक्र भी था। तो बहुत अलौकिक विग्रह है रेमुना में। आप देखा हिरण्य गौरांग प्रभु? हाँ, हम लोग के भी ये था, और अभी भी पुरी में तो जो षडभुज जो है उसमें तो सौरभुज तो देखा है, दो तीन जगह देखा है, लेकिन ये ऐसा विग्रह तो कभी देखा नहीं रेमुना हाँ, हम लोग देखा, सब देखा। में। या पंकज प्रभु, वो रामानंद राय का जो आप पुरी में जो पाठ बाड़ी में वहां पे भी एक जो सौरभुज, सौरभुज वो तो हम लोग का फोटो है एल्बर्ट रोड में, रामानंद राय को जो दिखा है। नहीं, रामानंद उनका राय, पाठ बाड़ी में जो हम लोग दर्शन किए थे, वो भी बोले थे कि एकदम एक्सक्लूसिव है। वो क्या उतार था वो? ओ रामानंद राय का घर पे, हाँ हाँ, वो हमको हाँ। याद नहीं है। हाँ हाँ, ओ हाँ हाँ, वो भी प्राचीन विग्रह है। वो भी शरभुज था या अष्टभुज, हमको याद नहीं है वो। वही एक्सक्लूसिविटी था, कुछ एकदम स्लिप हो गया, क्या बताए थे वो? याद नहीं है। ओके, याद है ना सब, रामानंद राय का घर वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के पीछे। ओके, ज्योतिर्मय सीता माता जी अभी भी पड़ा हुआ है उधर। ये कौन किससे आया, शंकराचार्य क्या बोल रहे, वैष्णव तत्व क्या बोल रहे। हरे कृष्ण, समझ ये में लोग आया? काफी थोड़ा सा डिफरेंट हो तत्व गए। नहीं जानने से प्रभु फिर आगे प्रीचिंग कैसे करेंगे प्रभु? ये सब प्रीचिंग कराएगा तो लोगों का दिमाग फट जाएगा। ये सब नहीं, वैसे नहीं प्रीचिंग, ये डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं कराएंगे प्रभु, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई हम ही लोग नहीं करेक्ट होंगे। few things you have to live it, otherwise you पर cannot प्रभु do it. फिर क्यों लिखा है? प्रभुपाद ने हम लोग के लिए इतना बड़ा तात्पर्य लिखा क्यों है प्रभु? कुछ तो सोच। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं यही बोल रहा था, it is not necessary that everything will manifest at the same time, not necessary. अच्छा, So you have to go ahead. If you get stuck there, then you will miss the rest. मे बी नेक्स्ट टाइम फिर जब चैतन्य चेतामृत चालू होगा तो हो because सकता क्या है। बोले, कल हम खुद पढ़ा, हम देख रहे हैं एक जगह कुछ लिखा है, दूसरी जगह उसको मायावाद के लिए लिखा है। अभी क्या बोले अभी इसे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। वही तो बोला ना, अगर आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं, उसका 98% समझ आ गया, 2% के लिए रोने का कोई दरकार नहीं है कि 2% समझ में आया क्या हो गया। ऐसे 98% जो समझ में आया उसके लिए हंसिए। दिस इज व्हाट आई कैन से। ओके, हाँ प्रभु। प्रभु इसीलिए तो अचिंत्य भेदाभेद फिलोसॉफी है, महाप्रभु बोले। ब्रह्मा शिव जी को मालूम नहीं होता है, समझ नहीं आता इतना बार पढ़ने के बाद, और आप ज्योतिर्मय सीता माता जी इसको क्रैक करने जा रहे हैं इस पजल को। सब अगर समझ में ही आ जाता फिर तो गया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन 90% समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, इसका आधा ही आ रहा होगा, इतना गोल गोल घुमा हुआ है ये। इसका मत बोलिए, पूरा बुक का बोलिए। चैतन्य हाँ चरितमृत में 90% समझ में नहीं आया। हाँ, चैतन्य चरितम प्रभु जी इस चैप्टर, इस श्लोक का बोल रहे हैं। हाँ, तो दोनों में अंतर है। आप हाँ ऐसे अंतर। बोलो 90% समझ नहीं आया, लग रहा है पूरा बुक का 90% समझ में आया। नहीं पूरा बुक प्रभु का जी, कितना इस श्लोका का है? पूरा गोल गोल घुमा हुआ है। ये अनुवाद में है, तो थोड़ा जगह उनको एक ही जैसा लिखा है, तो इसीलिए शंकराचार्य का फिलोसफी और वैष्णव का फिलोसफी थोड़ा कभी कभी सिमिलर, माने समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। बहुत चेंज लग रहा प्रभु जी हमको तो। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो अभी इसको क्या उसमें पढ़े रहे क्या, उसमें और समय दे और 2-3 क्लास दे दे, तो इधर नहीं का प्रभु जी, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो। ओके, कहाँ थे हम लोग? শ্রী কৃষ্ণ এবং এক এবং অদ্বিতীয় हो गया था। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময় পৃথক পৃথক ভাবে, এটা 16,000 ওটা বলে দিয়েছি, ইয়ে পদ্ম পুরাণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সদেব বহুধা ভৃত্বা নির্গুণ পুরুষোত্তম একই ভূয় পুনঃশ্রেত নির্দোষ হরিবা হরিরাদিকৃত, সেই নির্গুণ নির্দোষ আদি কর্তা পুরুষোত্তম শ্রীহরি বহুরূপ হয়েও পুনরায় এক রূপে শয়ন করেন। শ্রীমদ भागवतम दशम स्कंद एक रूपे शयन करें, एक रूपे शयन करें। इसका क्या इंग्लिश क्या लिखा है बोलिए? In the whatever, what is, हाँ, in the whatever, आगे बोलिए। O my Lord, although you manifest yourself in varieties of forms, you are one without a second. You are one without a second। सोचिए, सेम चीज अगर हम अभी बंगाली में पढ़े ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है আপনি বহুরূপ হয়েও পুনরায় এক রূপে শয়ন করেন। শয়ন মানে स्वयं में सोना होता है, सोना, स्लीपिंग। और आप इंग्लिश में लिखा है यू यू आप वही कृष्णा स्वयं समभवत परमापुमामियो रामादि मूर्तिषु कलानि अमनितिष्ठान नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं आप ये किए। अब बहुत विस्तार कर रहे अपने को कला अंश में व्हाटएवर। শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে যজন্তি তত্ত্বত্যাতং, হে ভগবান, তুমি বহুমূর্তি হয়েও সত্ত্বেও অদ্বিতীয়, তাই শুদ্ধ ভক্তরা একাগ্র চিত্তে কেবল তোমারই আরাধনা করেন। सो भगवान जितना विष्णु तत्व है सब एक है, सब कृष्ण है, लेकिन पोटेंसी में अलग है। কূর্ম পুরাণেও বলা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান সবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বিশেষ, তিনি বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও অনুসদৃশ, এবং তিনি বর্ণহীন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ বর্ণ ও আরক্ত লোচন। समझ में आया ये? समझ में आया ये सेंटेंस? प्रभु आपने श्लोक नहीं पढ़ा प्रभु। हाँ, बृहत हवा सत्त्वेও अनुसदृश, इसका एग्जांपल दीजिए कोई। बृहत, प्रभु आपने श्लोक नहीं पढ़ा। हाँ सुना मैंने। स्थूलश्चाननुश्चैव। बृहत हवा सत्त्वेও अनु, इसका अर्थ क्या है? कैन यू गिव एन एग्जांपल? बृहत, फॉर एग्जांपल भगवान विश्वरूप दिखा रहे हैं, बृहत है ना विश्वरूप, भाई गुडनेस, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन बृहत हवा सत्त्वेও अनु, कि ऐसे परमात्मा रूप में एकदम क्षुद्र जीवों के अंदर में, हार्ट के अंदर, कहाँ प्राणवायु के पास बैठे रहते हैं एक पंछी जैसा। জড় বিচারে এগুলি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত শক্তি সম্পন্ন, তাহলে তার পক্ষে সেগুলি সময় সম্ভব। আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা চিৎ জগতের কার্যকলাপ বুঝতে পারি না, কিন্তু জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি অসম্ভব হলেও এই সমস্ত পরমেশ্বর বিরোধী গুণের ধারণাগুলি অবজ্ঞা হওয়া উচিত। यस, बोलिए माता जी। Hare Krishna Prabhu ji. Prabhu ji, this first line, the Lord is personal, although impersonal, he is atomic, although great, and he is Which portion you are not blackish. understanding? ये जो line है, Entire sentence you are not understanding. this line, this he is colorless, though he is red eyes, blackish, but he is colorless. तो निर्विशेष ब्रह्म का क्या कलर है?
बताइए, भगवान का निर्विशेष रूप का क्या कलर है? वो तो ये है ब्रह्म ज्योति, मैं आपसे कलर पूछा। ब्लूइश। अच्छा, ब्रह्म ज्योति ब्लूइश है। नहीं, और ब्रह्म ज्योति तो येलो है, येलो कलर। ब्रह्म ज्योति येलो है। अच्छा, क्योंकि हाँ। बल्ब येलो कलर होता है ना घर में, सूर्या बल्ब, इसलिए ब्रह्म हाँ, ज्योति भी येलो उसका कलर। कोई कलर ही नहीं है। हाँ, कोई कलर ही नहीं है, उसका कलरलेस। कोई कलर नहीं। ओ कोई आई कलर। डिडंट नो, आई थॉट अभी ब्रह्म कोई बोल ज्योति या सकता है, ज्योति। अभी सत्यभामा माता जी बोलेगा नहीं नहीं, आपने जो फोटो दिखाया था उसमें व्हाइट था। कलरलेस है, इज इट कलरलेस? मैं ऑब्वियसली। आज पहले आई डिडंट नो, आई थॉट इस ज्योति माने ही। एक बात बताइए, अभी अभी तो दिन है ना, अभी हाँ दिन है, अभी जी, कौन सा कलर बल्ब आ रहा है, सूर्य की रोशनी कौन सा कलर आ रहा है? इट्स वाइट। व्हाइट। अच्छा, भगवान माने क्या राजेश्वर नंद सुत प्रभु है? अभी प्रभु आजकल क्लास नहीं करते, ठीक है, नहीं तो हम उनसे पूछते हैं। ये एलईडी बल्ब का अलग अलग कलर होता है, वार्म व्हाइट, व्हाइट। अच्छा, यस ये वार्म कलर है प्रभु जी। कलर इज कलर बने, लाइट इज कलरलेस, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा कलर बोलेंगे? कलरलेस, लेकिन रोशनी है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, ये हिंदी में लिखा है वे वर्ण रहित होकर भी श्यामल और रक्त नेत्र वाले। हाँ। श्यामल तो समझ में आया, रक्त नेत्र क्या नरसिंह भगवान के लिए बोल? लाल रक्त अवतार वराह, नहीं, रक्त अवतार रक्त नेत्र मतलब रेड आईज। हाँ, वराह नेत्र, यार नरसिंह देव का भी तो वैसे ही था गुस्से में। ओके, यह पंकज नेत्र भी तो रेड कलर ही आइज होगा ना? नो पंकज नो, ये तो पंकज में कमल, लोटस लोटस। लोटस आईज, लोटस लोटस, लोटस क्या कलर है सर? पिंक हाँ कलर है। रेड रेड, करेक्ट करेक्ट रेड। पिंक है। पिंक है, पिंक आइज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए नंद प्रिया माता जी, একটু इंद्राणी माता जी अलग गूगल हाथ उठाले ভালো হয়, বলুন। अलग अलग कल्प में भगवान का रक्त वर्ण भी तो अवतार हुआ है। एकदम एकदम, रक्तवर्ण में हमको जितना शायद वराह रक्तवर्ण में मेरे को जितना दूर मालूम है, दुर्बादल और श्याम, ये रामचंद्र अवतार मैंने बहुत विग्रह देखा रेड कलर का, पिंक कलर का राम जी का, और मैंने बहुत विग्रह राम जी का देखा ग्रीन कलर का भी। जैसे रेमुना में आप लोग देखा, सहमत है या नहीं है आप लोग मेरे से? हाँ है तो। हाँ, ग्रीन कलर का विग्रह देखा, कहाँ हाँ। देखा? और कभी कभी पिंक कलर विग्रह भी देखा। महामंजरी माता जी। प्रभु अयोध्या में तो भगवान राम का ग्रीन कलर में ही बने। हाँ, यस, इंद्राणी माता जी। যে পঙ্কজ নেতা মানে পদ্মের মতো চোখ না, রঙের জন্য বলা হয় না। যদি নেত্র বর্ণ, রক্ত বর্ণ নেত্র, কি বলবেন তাহলে এটাকে? সেটা রক্ত মানে লাল চোখ। লাল চোখ। হ্যাঁ। यस, शोभना गोपिका माता जी। लाल चोख হবে না, রক্তবর্ণ বলতে रेडिश। जब सूरज का आभा उठता है तो लाल वर्ण कराता है ना। अरुण वर्ण वो अलग हो जाए। हाँ, अरुण वर्ण, उनका तो वर्ण लाले होगा ना, एकदम हल्का। अरुण वस्त्र, अरुण वर्ण आंख, अरुण वर्ण वस्त्र हो सकता है। हाँ हाँ, तो महाप्रभु का उसका आभा जो आता है तो लाली उठता है एकदम, सुबह में जो उठता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर भगवान का अभी जो यहाँ लिखा है कि भगवान कलरलेस, हल्का श्याम वर्ण रहता भगवान है। कलरलेस, तो कौन सा अवतार बोलेगा कलरलेस को? आप बताइए। रक्त वर्ण बोलेंगे ना। रॉक तो लाल हो गया, यहाँ जो लिखा है भगवान कलरलेस अवतार, क्या वो लाइन पढ़िए फिर से, हिंदी में क्या लिखा है कोई? 7 कलर में आता है ना प्रभु जी, 7 कलर में। नहीं नहीं, बताइए क्या लिखा है वो लाइन, कोई पढ़िए ना, पहला वाला लाइन। भगवान वर्ण रहित होकर भी, वर्ण रहित होकर भी, तो वर्ण रहित होकर भी, वर्ण रहित का कौन सा एग्जाम्पल दीजिएगा, कौन सा एग्जाम्पल दीजिएगा बताइए? ब्रह्म ज्योति को देना पड़ेगा ना। प्रभु ब्रह्म ज्योति का तो कोई लाइट नहीं होता, तो ब्रह्म ज्योति के ब्रह्म ज्योति का लाइट नहीं होता, लाइट ही लाइट है, मतलब कलर, सॉरी कलर नहीं होता ब्रह्म ये तो मैं बोला, तो निर्विशेष रूप का ही तो बोलना पड़ेगा कि निर्विशेष रूप बस वही बोला जाएगा, जैसे कलर वर्ण रहित और कोई उदाहरण है किसी के पास तो बताइए। नहीं, वही ब्रह्म ज्योति बस बोला जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होता। ओके, यही रखते हैं आज। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী
মদন করিয়া সবে বল হরি 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 বল হরি বল হরি বল। स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।